प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस बहुमूल्य समय के लिए। प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, अगुवाई करें, हमसे बात करें, वचन को खोलकर हमें सिखाएं। प्रभु सीखने का मन दें और प्रभु आपके हाथ में हमारे जीवनों को सौंपते हैं। आज की संगति में सबों के लिए आशीष का कारण हो। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों से जो एतवार को विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन से हम परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया था, वो उन बातों को हम सीख रहे हैं। तो हमने देखा था, पिछली बार हम देख रहे थे व्यवस्था एक क्या था, भारी जुआ था। आज हम देखेंगे व्यवस्था क्या भी है, एक श्राप भी है। प्रार्थना के साथ हम इसको सीखेंगे तो ये हमें समझ में आएगा। व्यवस्था एक श्राप कैसे था। व्यवस्था में कमी नहीं है, व्यवस्था तो हमने पिछले दिनों देखा है, व्यवस्था तो भली है, पवित्र है, अच्छी है, ठीक है ना, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। परंतु ये श्राप कब बन गई, ये श्राप कैसे बन गई, ये श्राप, ठीक है ना। तो उसको एक वचन लेकर हम आगे चलेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का हम 10 से 13 तक मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। यानी कि जितने, इधर लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, व्यवस्था के द्वारा सिद्ध होना चाहते हैं, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, व्यवस्था को मतलब मसीह जब आ गया, वचन कहता है मसीह व्यवस्था का क्या है, अंत है। मसीह से पहले व्यवस्था थी, अब मसीह आ गया तो व्यवस्था की कोई क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। जैसे हमने पिछले दिनों एक उदाहरण सीखा था, जैसे कई साल, मान लो आने वाले दिनों में कुछ सालों बाद कोई एक व्यक्ति आए, उससे पहले उसकी एक तस्वीर दी जाए, उसकी फोटो दी जाए। भाई आप उसको कैसे पहचानोगे? आप ये तस्वीर देख लो और इस तस्वीर को देखकर आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, आने वाले को पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो जब वो व्यक्ति आ गया तो तस्वीर ने उस व्यक्ति की क्या कराई, पहचान कराई कि जिसकी ये तस्वीर थी वास्तव में ये व्यक्ति वो ही है। अब उस तस्वीर को पकड़े नहीं रहना, परंतु उस आ गया जो व्यक्ति जिसकी तस्वीर वो फोटो बता रही थी, जिसका नक्शा आया, जो चेहरा आया, जिसका हाव भाव या जिसका कद काठी जो वो तस्वीर दिखा रही थी, भाई वो ऐसा होगा, उसकी ऐसी शक्ल होगी, उसका इतना कद होगा, उसके ऐसे नाक नक्श होंगे। यानी कि एक तस्वीर पूरा क्या कर रही थी, उस आने वाले के बारे में बता रही थी। परंतु जब वो आ गया, अब तस्वीर की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परंतु अगर वो आने वाले पर विश्वास ना कर कर अगर तस्वीर को पकड़ कर बैठे रहेंगे अब भी, तो फिर वो हमारे लिए क्या भी है, वो मतलब आपको मालूम है, एक वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए यही क्रूस की कथा क्या भी है, परमेश्वर की सामर्थ भी है। यानी कि चीज एक ही है, परंतु कुछ के लिए वो क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है, उद्धार है, लेकिन कुछ के लिए क्या है, वही चीज क्या है, ठोकर भी है। यीशु भी स्वयं बहुतों के लिए क्या, नीम का पत्थर करके उसको बोला। यीशु स्वयं बहुतों के लिए क्या भी है, ठोकर भी है, परंतु दुनिया के लिए यीशु क्या है, वास्तव में आशीष का कारण। तो इस करके उस चीज को हमने प्रार्थना पूर्वक समझना है। ये श्राप कब बन गई, ठीक है ना। आपको मालूम है, व्यवस्था ने आने वाले उस मसीह की, वो मसीहा होगा, वो मूसा ने उसको एक भविष्यद्वक्ता के तौर पर कहा कि परमेश्वर तुम में से मुझसा एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा और तुम उसकी मानना और उसके पीछे चलना, ठीक है ना। अलग अलग नबियों ने, किसी ने उसको मसीहा कहा, किसी ने उसको स्त्री का वंश कहा,
किसी ने उसको, आपको मालूम है यशाया के द्वारा नबी भी सारे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते थे, और व्यवस्था भी सारी यीशु मसीह के बारे में बता रही थी। वो सारे बलिदान भी यीशु मसीह की छाया थे। मंदिर में भी होने वाला सारा कार्य प्रभु यीशु मसीह की क्या था? छाया था। तो इस करके जो तस्वीर दी थी, व्यवस्था दी थी, वास्तव में वो आने वाले मसीह की क्या थी? छाया थी। परंतु जब वास्तविक आ गया, यीशु जब आ गया, अब छाया की जरूरत नहीं है। परंतु अगर छाया या उस तस्वीर को अभी भी लेकर बैठे रहेंगे तो वो चीज क्या नहीं है? वो परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है ना? वो छाया इसलिए दी थी, तस्वीर इसलिए दी थी ताकि असलियत को पहचान कर उस पर विश्वास करें। ठीक है ना? तो इधर हम देखते हैं, लिखा है 10 वचन में 3 का 10 में, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। तो इधर लिखा है जो भी कोई, मतलब व्यवस्था पूरी करने में नाकाम रहता है वो क्या है? शापित ठहरता है। ठीक है ना? आपको मालूम है यीशु मसीह से किसी ने सवाल किया आकर, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो प्रभु ने क्या कहा? सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के, नबियों का, उनका आधार क्या है? भविष्यवाणियों का। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से क्या करना? प्यार करना, और अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना? ये व्यवस्था का आधार मतलब क्या है? वो है, निचोड़ है। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब है, अगर सारी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर से प्यार नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, यीशु जब आ रहा है तो लोग यीशु पर, परमेश्वर पर क्या नहीं कर रहे? यहूदी समाज के लोग कह तो रहे हैं कि हम तो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, हमें तो मूसा ने व्यवस्था दी, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, हम तो व्यवस्था का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, हम तो मूसा के चेले हैं, हम तो परमेश्वर ने जो हमें दिया उसको मान रहे हैं। परंतु यीशु ने कहा, मूसा ने, व्यवस्था ने मेरे बारे में कहा है। ठीक है ना? परंतु उसके ऊपर विश्वास ना कर जब व्यवस्था को पकड़े रहे, यानी कि या व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के प्रति वो प्यार नहीं है, परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं है, व्यवस्था जिसके बारे में बता रही है उस पर विश्वास नहीं है, तो वो ही व्यवस्था किसके लिए भी बन गई? ये श्राप भी बन गई। तो इसलिए व्यवस्था क्या भी थी? श्राप भी थी। जो अच्छी थी, जो भली थी, जो पवित्र थी, जो पवित्र विधियां परमेश्वर ने दी थी। हम देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में कि दाऊद के लिए ये व्यवस्था कैसी थी। लाखों सोने चांदी से भी, मोहरों से भी, कुंदन से भी क्या थी? उसके लिए बहुमूल्य थी। वो परमेश्वर की व्यवस्था थे कितना क्या करता है? प्रेम करता है। ये व्यवस्था उसके पांवों के लिए दीपक और मार्ग का क्या है? उजाला। हम देखते हैं पत्रस में लिखा है, व्यवस्था क्या भी थी? एक दिया था, अंधेरे स्थान में उस समय तक ये प्रकाश देता था जब तक पो ना फट जाए, जब तक सूर्य उदय ना हो जाए। जैसे रात के समय में किसकी जरूरत पड़ती है? दिए की जरूरत पड़ती है, मोमबत्ती की या चिराग की जरूरत पड़ती है। कब तक पड़ती है? जब तक अंधेरा है। परंतु जब सूरज आ गया तो दिए की अब क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। दिया वास्तव में किस लिए था? दिया उस अंधेरे में चलने के लिए था, ताकि ठोकर ना लगे। ठीक है ना? परंतु दिया सूरज नहीं है, दिया सब कुछ नहीं है, सूरज है वास्तव में, जो सुबह आने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर ने उस अंधकार के समय में या उस व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने वो दिया था। आप, अगर मैं सही हूं तो आप पहला पत्रस, ये वचन भी हम पढ़ लेंगे, इब्रानियों की पहला पत्रस 2 अध्याय में उस वचन को हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय, 1 मिनट मैं निकाल लूं। पहला पत्रस और उसका हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस का पहला अध्याय है, और उसमें से हम पढ़ेंगे पत्रस उस यीशु मसीह के उसके जब
उसके पहाड़ के ऊपर, जैतून पहाड़ पर यीशु का रूपांतर हुआ। मूसा और एलिया जब दिखाई दिए उनको, और स्वर्ग से जब आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, इसकी मानो, ठीक है ना। तो उस घटना का जिक्र करते हुए पतरस बता रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, व्यवस्था भी और जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, जो भजनों की किताब में यीशु के बारे में, यीशु ने कहा भजनों की किताब में मेरे बारे में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने, नबियों ने मेरे विषय में कहा है, व्यवस्था मेरे विषय में बता रही है। तो वो जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन था, पतरस क्या कह रहा है, लिखा है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा कि तुम यह अच्छा करते हो, जो यह समझ कर, लिखा है हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पो न फटे और भोर का तारा हमारे हृदयों में चमक न उठे। मतलब भोर का तारा, या भोर का तारा जैसे सुबह का तारा होता है, या हम सूरज भी देख सकते हैं, सूरज को भी हम समझ सकते हैं। तो रात के समय में दिए की जरूरत थी ताकि सुबह तक वो हम अंधकार में उसमें ज्योति में चल सकें। तो पतरस बता रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं की जो भविष्यवाणियां थी, आपको मालूम है उधर पहाड़ पर परमेश्वर ने जब स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं और तुम इसकी सुनो, तो उधर मूसा भी था और एलिया भी था। मूसा किसको दर्शाता है, व्यवस्था को दर्शाता है, और एलिया किसको दर्शाता है, नबियों को दर्शाता है, ठीक है ना। यानी कि अब तक किसकी मानते आए, मूसा की मानते आए, नबियों की मानते आए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब इनकी सुनने की जरूरत नहीं है, अब इनकी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस मसीह के बारे में ही कहा है। तो इसलिए अब किसको मानो, किसको अहमियत है, अब यीशु मसीह। इसलिए स्वर्ग से आवाज आ रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ठीक है ना। तो अब किसकी सुननी थी, अब यीशु मसीह की सुननी थी। अब भोर का तारा उदय हो गया, अब असलियत आ गई, परंतु यहूदी समाज उसको रिजेक्ट कर कर व्यवस्था को पकड़े बैठे थे। तो इसलिए व्यवस्था पालन वास्तव में कब होती है पूरी, जिसके विषय में व्यवस्था बता रही है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। यीशु पर विश्वास कर कर व्यवस्था को पूरा करना है, क्योंकि पूरी व्यवस्था यीशु के बारे में बता रही है। परंतु यीशु पर विश्वास ना कर कर, परमेश्वर के उस कार्य पर विश्वास ना कर कर, अगर व्यवस्था पर ही व्यवस्था पर ही विश्वास करेंगे तो ये व्यवस्था ही क्या ठहर जाएगी, श्राप ठहर जाएगी, और हम श्रापित ठहरेंगे। वही वचन बता रहे थे गलातियों में, तो उसको 13 तक मैं पढ़ लूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। गलाती 3 का 13 तक, 10 से 13 तक हम पढ़े। मैं 10 वचन से पढ़ता हूँ। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब धार्मिकता, अब्राहम का भी उदाहरण दिया हम उसमें। रोमियो की पत्री में पूरा इसका रहस्य है। रोमियो 3 अध्याय में, 4 अध्याय में परमेश्वर कह रहा है अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा। खतना का चिन्ह तो बाद में मिला, व्यवस्था भी यहूदियों को बाद में मिली, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से ही विश्वास के द्वारा क्या ठहरा दिया, धर्मी। इसलिए जो अब्राहम के समान विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है। व्यवस्था का पालन करने से धर्मी नहीं ठहरते, व्यवस्था का पालन करने से मुक्ति नहीं मिलती है, व्यवस्था का पालन करने से बीच का पर्दा भी सामने से हटता नहीं है।
परंतु यीशु पर विश्वास करने से, यीशु की मृत्यु के द्वारा वो बीच का पर्दा फटा है, वो बीच की दीवार गिरी है, पापी का परमेश्वर से मेल होना क्या हुआ है, संभव हुआ है। तो इसलिए इधर लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे 13 में लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। तो व्यवस्था के शाप से क्या कर लिया, यीशु ने छुड़ा लिया। यीशु क्या भी बना, शापित बन गया हमारे लिए, यानी कि पूरी व्यवस्था को उसने क्या कर दिया हमारे लिए, जो हम नहीं कर सकते थे या जो हमसे कभी हुआ ही नहीं मनुष्य से, वो यीशु ने किया और वो हमारे लिए क्या भी बना है, शापित भी बना है। तो इसलिए लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह क्या है, वह शापित है। वह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को क्या करें, प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा कर रखी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने पहले से अब्राहम से प्रतिज्ञा करी थी, खतने के बाद वो प्रतिज्ञा नहीं करी, या व्यवस्था देने के बाद वो प्रतिज्ञा नहीं करी। व्यवस्था उस प्रतिज्ञा को क्या भी नहीं करती है, रिजेक्ट भी नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसलिए व्यवस्था दिए जाने का अर्थ कुछ और था, परंतु परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को पहले से धर्मी ठहरा दिया और विश्वास करने वालों से क्या करी थी, प्रतिज्ञा करी थी, ठीक है ना। वो ही अब्राहम की आशीष हमारे तक, अन्य जातियों तक, सारी संपूर्ण मानव जाति तक पहुंची। तो इसलिए हमने व्यवस्था पालन करने से मुक्ति नहीं पाई है, व्यवस्था का पालन करने से हमने आत्मा नहीं पाई, पवित्र आत्मा, बल्कि उसकी परमेश्वर ने क्या कर रखी थी, प्रतिज्ञा कर रखी थी। वो कर्म कांड से नहीं है, परंतु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि व्यवस्था कब वो बन गई, शापित बन गई, जब व्यवस्था जिसके बारे में बता रही है उस पर न विश्वास करके, ठीक है ना। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, व्यवस्था विवरण 27 का 26, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय, अगर मैं सही हूं तो उसका 26 वचन लिखा है, शापित है वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, तब सब लोग कहें आमीन। इधर लिखा है शापित है वह मनुष्य जो इस व्यवस्था की वचनों को मानकर और उसे पूरा न करे, वो शापित ठहरेगा। इजरायलियों ने कहा था सिनाई पर के परमेश्वर जो भी कहेगा हम क्या करेंगे, उसे सब करेंगे। हमने पिछले दिनों पढ़ा 19 अध्याय में निर्गमन में और 23 अध्याय में इन्होंने क्या कहा था, जब इन्होंने कहा ना कि जो परमेश्वर कहता है उसको हम सब करेंगे, फिर परमेश्वर ने वाचा बांध दी थी उधर, ठीक है ना। अगर ठीक है, अगर तुम कहोगे, तुम मेरी विधियों को मानोगे, इनका पालन करोगे, तो तुम क्या होगे, मेरी प्रजा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, तुम मेरे पवित्र समाज होंगे, मेरी निज प्रजा होगी और मेरा निज खजाना। वो परमेश्वर ने क्या करी, उनसे वाचा बांधी है। जब उन्होंने क्या कहा कि हम सब जो तू कहेगा परमेश्वर, हम सब क्या करेंगे, मानेंगे, परंतु हम देखते हैं व्यवस्था पूरी करेंगे, मानना तो था, इन्होंने बोला तो था, वाचा तो बांधी थी, लेकिन व्यवस्था कभी भी इंसान से क्या नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। कोई भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मनुष्य पापी था। व्यवस्था तो वास्तव में पाप को बल देती है, पाप का गुलाम बनाती है व्यक्ति को। व्यवस्था तो उकसाती है परमेश्वर की आज्ञाओं, पाप तो उकसाता है परमेश्वर की आज्ञाओं को, व्यवस्था को तोड़वाता है पाप। व्यवस्था पाप को बल देती है, पाप क्या है उसको प्रकट करके देती है, और पाप इतना बलवंत हो जाता है कि वो व्यक्ति को नियंत्रण में ले लेता है और परमेश्वर की उस व्यवस्था का उल्लंघन करवाता है, व्यवस्था का विरोध, व्यवस्था को तोड़वाता है। इसलिए सारे इजरायली व्यवस्था को क्या करते आए, तोड़ते आए, उस वाचा को तोड़ते आए। इससे पहले की व्यवस्था मिलने से पहले उन्होंने बछड़ा बना लिया था उधर सिनाई पर्वत पर, मतलब वो क्या कर दिया, व्यवस्था को तोड़ भी दिया। क्यों? व्यवस्था पाप से नहीं छुड़ा रही, परंतु पाप को प्रकट करके दे रही है।
पाप और भी पाप में हो जाता है। इसलिए पाप को बल देती है व्यवस्था, और पाप फिर क्या करवाता है, आज्ञा तड़वाता है। और जिसके अंदर पाप है वो परमेश्वर को कभी पूरे दिल से क्या नहीं कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता है। और कभी भी इंसान व्यवस्था पूरी कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पाप अंदर था, गुलाम था इंसान पाप का। तो इसलिए व्यवस्था क्या भी बन गई, शराब भी बन गई। परंतु हम धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। उसने हमारे सारे श्राप उठाए, उसने व्यवस्था को पूरा किया जो हम नहीं कर सके, जो मानव जाति कभी कर नहीं सकी। वो श्रापित ठहरे। बोला तो था कि हम व्यवस्था का पालन करेंगे, परंतु व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए। परंतु धन्यवाद उस महान यीशु का। हम देखते हैं कुलूसियों की पत्री में आए, कुलूसियों की पत्री और 2 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ें। कुलूसियों 2 का 14 और 15 वचन लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। विधियों का वह लेख, वो विधियां, वो नियम जो हमारे विरोध में था, ठीक है ना। जो लिखा है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसको क्या कर दिया, मिटा डाला, मिटा दिया। यीशु ने व्यवस्था को हटाया नहीं है, बल्कि व्यवस्था को पूरा कर दिया। उस विधियों का लेख को क्या कर दिया, मिटा दिया। तो इधर लिखा है, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या कर दिया, हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, लिखा है, ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा क्या सुनाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो इसलिए मतलब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और हमारे ऊपर जो श्राप था, वो श्राप को क्या कर दिया, अपने ऊपर लेकर सामने से क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है ना। तो इसलिए अब हम शाप के अधीन, व्यवस्था के अधीन, पाप के गुलामी में नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या दिया, स्वतंत्रता दी। ठीक है ना। व्यवस्था उसी महान यीशु के बारे में, उसी बलिदान के बारे में, उसी छुड़ाने वाले के बारे में बताती आई। क्योंकि व्यवस्था क्या भी था, व्यवस्था एक दर्पण भी था, जिसने पाप की पहचान कराई, परमेश्वर की पहचान कराई, और मनुष्य को पापी होने का एहसास और वो दशा को उसको प्रकट किया। ठीक है ना। तो इसलिए व्यवस्था शिक्षक भी थी, जो मसीह तक इंसान को लेकर आई। ठीक है ना। तो उन बातों को हमने समझना है। तो आज हमने देखा कि व्यवस्था क्या भी थी, शाप भी थी। कब थी शाप? जब व्यवस्था जो कह रही है वो ना कर कर, व्यवस्था जिस लिए दी थी वो काम ना कर कर, और जब उसको एक रिवाज के तौर पर करने लग गए, तो वही व्यवस्था क्या भी बन गई, शाप भी बन गई। इसलिए हमने गलातियों में उस चीज को पढ़ा था। गलाती 3 अध्याय में हमने उसी चीज को पढ़ा था। एक बार मैं उस वचन को पढ़कर फिर हम आगे चलेंगे। लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के क्या हैं, अधीन है। और आगे 13 में हमने पढ़ा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बन गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से क्या कर दिया, उसने छुड़ा दिया। अब व्यवस्था पालन करने का क्या नहीं है, अब असलियत आ गई। अब तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है। अब जब भोर का तारा उदय हो गया, सुबह हो गई, अब जो दिया हम रात को ले रहे थे, उस समय तक रात को लिए था वो। जब तक भोर नहीं हो रही, जब तक सुबह का तारा नहीं आ रहा, जब तक सूर्य नहीं आ रहा, जब तक दिन नहीं निकल रहा, तब तक क्या था, दिए की जरूरत थी, क्योंकि अंधकार था। आपको मालूम है, अभी हम परमेश्वर के वचन से देखो, यही व्यवस्था, क्योंकि जब हम ऐसा पढ़ते हैं या जब ऐसा बोल रहे हैं कि व्यवस्था श्राप थी, तो कईयों को ये डाउट लगेगा कि परमेश्वर की तो विधियां पवित्र थी, हैं, इतनी पवित्र विधियां जो अच्छी थी, जो भली थी, वो श्राप कैसे हो सकती हैं। तो हमने आज ये चीज को देखा कि ये व्यवस्था श्राप कैसे बन जाती है। जो व्यवस्था कह रही है, जिसके विषय में कह रही है, वो ना कर कर, उस पर विश्वास ना कर कर, और जब हम इसका एक रिवाज के तौर पर मनुष्य इसका पालन कर रहा था, और भी अपनी परंपराओं को इसमें जोड़ दिया इंसान ने,
तो वो ही व्यवस्था उनके लिए क्या बन गई। इसलिए गलातियों की पत्री में पौलुस कह रहा है, लिखा जो अब भी व्यवस्था के कामों पर भरोसा रख रहे हैं, रीति उन परंपराओं पर उसका पालन कर रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। वो एक समय तक था। तो इसलिए हमने समझना है कि व्यवस्था क्या नहीं था, वास्तव में शाप नहीं था। शाप कब बन गया? जिसके लिए दी थी जब वो काम नहीं कर रहे, जिसको व्यवस्था प्रकट कर रही है, जिसके बारे में बता रही है, उस पर विश्वास ना कर रहे, तब ये अच्छी जो थी यही क्या भी बन गई। फिर जो भली थी, जो अच्छी थी, यही क्या बन गई, नुकसान के लिए भी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उस चीज को क्या करना है, समझना है। ये व्यवस्था पुराने नियम में क्या थी, आपको मालूम है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा, 1 अध्याय, यहोशू 1 अध्याय पढ़कर और फिर हम आगे भी चलेंगे जल्दी से। यहोशू 1 अध्याय में परमेश्वर क्या कह रहा है यहोशू को व्यवस्था के बारे में। 1:7 से लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा, लिखा है वहां वहां तेरा काम क्या होगा, सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसीलिए कि जब जो कुछ तू उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे, और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर इधर क्या कह रहा है मूसा को व्यवस्था के बारे में, कि इस व्यवस्था के अनुसार चलने की चौकसी करना, इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे। तो वो ही काम किसने किया, यहोशू ने किया। जो भी बातें परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था में लिख कर दिया था, यहोशू ने वही काम किए, और यहोशू इजराइल को कनान का क्या बनाया, अधिकार दिवाया, कनान का वारिस उनको बनाया, कनान में प्रवेश कराया, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं, वो हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि इजरायली कनान के में क्या हो गए, बस गए और उसको अपने अधिकार में ले लिया व्यवस्था के अनुसार। तो परमेश्वर जब मूसा को बता रहा यहोशू को, तो इधर हम देखते हैं दाऊद के लिए ये क्या है। दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 1 वचन, 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है, ध्यान करता है। और लिखा वह उस वृक्ष के समान ठहरेगा जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए वो पुरुष जो कुछ करेगा वो सफल होगा। तो मतलब व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया था वो क्या भी था। इधर व्यवस्था को कितना धन्य कह रहा है दाऊद भी, कह रहा जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वह कैसा होगा, वह उस मनुष्य के समान, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है और अपने ऋतु में वो फलता है, जिसके पत्ते कभी क्या नहीं होते। यानी कि व्यवस्था कितनी क्या थी, अच्छी थी। देखो इसका 119 अध्याय भी निकालें, दाऊद के लिए व्यवस्था क्या क्या थी। देखो 119 अध्याय भजन संहिता 119 अध्याय का व्यवस्था क्या थी दाऊद के लिए। 119 का बहुत सारे वचन हैं, परंतु मैं कुछ कुछ वचन पढ़ूंगा। इसका 72 वचन पढ़ेंगे। 119 का 72 वचन 72 लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी क्या है, उत्तम है। दाऊद के लिए व्यवस्था क्या थी, श्राप नहीं थी। दाऊद के लिए व्यवस्था जुआ नहीं थी। दाऊद के लिए व्यवस्था क्या है, दर्पण है, जिसमें स्वयं को भी देख रहा है, जिसमें मसीहा को भी देख रहा है। दाऊद के लिए व्यवस्था क्या है, एक शिक्षक के तौर पर है। हमने समझना है
जिससे क्या कर रहा है, वो सीख रहा है मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की उस धार्मिकता जो विश्वास करने वालों के लिए है, उन विषयों पर क्या कर रहा है दाऊद विश्वास कर रहा है। इसलिए इसका 119 का 162 से 165 तक भी हम पढ़ते हैं। 119 का 162 से, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूं। व्यवस्था के कारण दाऊद कितना हर्षित है, कैसे समझता है व्यवस्था को। उसके लिए बोझ नहीं है, उसके लिए जुआ नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था को उस तरीके से काम में ले रहा है, व्यवस्था को उस तरीके से वो जिसके लिए परमेश्वर ने, देखो मतलब ये नहीं है कि उस समय तो बिल्कुल क्या था, अंधेरा था, तो कितने संतों ने व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहरे। क्योंकि जब हम सीख रहे हैं कि व्यवस्था धर्मी ठहरने के लिए नहीं दी थी, निश्चय कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, परंतु वो व्यवस्था को मान भी रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में उस महान आने वाले यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं, वो विश्वास, निश्चय के विश्वास से धर्मी ठहर रहे हैं। परंतु व्यवस्था में जिस मसीहा का जिक्र है, उसी मसीहा पर वो क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए ये बोझ नहीं था। दाऊद के लिए क्या क्या कह रहा है दाऊद, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूं। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से मैं क्या रखता हूं, प्रीति रखता हूं। तेरे तेजों में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। किसके कारण, व्यवस्था के कारण हर्षित है। बड़ी लूट से जैसे कोई हर्षित होता है, व्यवस्था के कारण लिखा है मैं झूठ से बैर रखता हूं, पाप से क्या रखता हूं, घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रेम रखता हूं। लिखा है तेरे धर्म में नियमों के कारण प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। यानी कि इसके लिए व्यवस्था क्या नहीं है, बोझ, जुआ नहीं है, श्राप नहीं है। यानी कि व्यवस्था क्या नहीं थी, श्राप नहीं थी वास्तव में, जुआ भी नहीं थी वास्तव में। प्रार्थना के आप बोलोगे, एक बार तो आप कह रहे श्राप है, एक बार तो कह रहे अब जुआ है, और अभी क्या कह रहे हैं। अब दाऊद को देख सकते हैं, दाऊद के लिए व्यवस्था क्या है। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। इसका 119 का मैं 97 से भी पढ़ता हूँ, 119 का 97 से भी कुछ बात मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि व्यवस्था दाऊद के लिए, दाऊद इस व्यवस्था को कैसे पढ़ता है, दाऊद इस व्यवस्था को कैसे देखता है। वो जुए के समान नहीं देख रहा इसको, वो जुआ नहीं अपने ऊपर कर रहा, वो ऐसा महसूस, और ना वो श्राप समझ रहा है। क्या कह रहा है 19 का 97 से मैं पढ़ता हूं, लिखा है आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। आहा का मतलब आनंदित हो रहा है। आहा कब बोलता है कि व्यक्ति, आहा मतलब मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। कह रहा है दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। देखो इतना व्यस्त व्यक्ति, राजा है, प्रजा है उसकी, इतना बिजी है, इतना व्यस्त है, हमारे से ज्यादा व्यस्त दाऊद राजा था, लेकिन क्या कह रहा है, मैं दिन रात तेरी व्यवस्था से क्या रखता हूं, उस पर ध्यान करता हूं, उसे प्रीति रखता हूं। हजारों मोहरों से उत्तम है, सोने चांदी से उत्तम है, मैं इसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। ठीक है, आगे कह रहा है दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है। लिखा है ये तेरी जो आज्ञाएं हैं मुझे शत्रुओं से अधिक क्या बनाती हैं, बुद्धिमान बनाती हैं। और आगे कहता है मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। यानी कि तेरी व्यवस्था मुझे क्या कर रही है, बुद्धिमान बना रही है, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आगे 100 में लिखा है मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। किसके कारण, तेरे वचनों के कारण, तेरी व्यवस्था के कारण। हे परमेश्वर, ये मुझे राह दिखा रही है। और आगे क्या कर रहा है, जिससे मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूं, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको मीठे लगते हैं,
उसके लिए ये वचन कैसे है, ये व्यवस्था कैसी है? सोने से, चांदी से, पैसों से बढ़कर है। वो इससे प्यार करता है, दिन रात इस पर इसको क्या करता है, ध्यान करता है। और क्या कह रहा है इधर, ये मुझे लिखा, तेरी व्यवस्था, तेरे वचन मुझे कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। और लिखा है वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। यानी कि ये दिया था अंधकार में इंसान ने कैसे चलना है जब तक मसीहा नहीं आ जाता, क्योंकि पाप का गुलाम है इंसान। परंतु आशा दे रही थी ये, उस समय तक अंधकार में ये दिए का काम कर रही थी। परंतु दाऊद के लिए व्यवस्था कितनी क्या थी, आगे वही बात बता रहा है वो 105 में लिखा, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग का क्या है, उजियाला है। मैंने शपथ खाई है और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार क्या करूंगा, चलूंगा। देखो दाऊद के लिए क्या नहीं थी ये, तो इसमें 119 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं पूरा व्यवस्था के बारे में दाऊद कैसे बता रहा है। तो दाऊद के लिए ये बोझ नहीं था, यहोशू के लिए ये बोझ नहीं था, श्राप नहीं था। वो इनसे क्या कर रहे हैं, इनसे प्रीति रखते हैं। ठीक है ना। तो आज हमने अभी तक ये जो बात देखी है, व्यवस्था की 4 बातें हमने देखी थी। व्यवस्था एक क्या था, दर्पण था। व्यवस्था क्या था, एक शिक्षक था, टीचर जो हमें मसीह तक लाता है। और व्यवस्था क्या था, एक जुआ था। व्यवस्था क्या थी, एक शराब थी। ये 4 बातें देखी, उसमें हमने क्लियर कर दिया कि व्यवस्था वास्तव में शराब नहीं था। दाऊद इसको शराब नहीं समझ रहा है, यहोशू इसको शराब नहीं समझ रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, अपने पांव का दीपक बनाकर, अपने मार्ग का उजाला बनाकर। कह रहा है ये मधु से मीठी है, कह रहा है मैं तेरे उपदेशों से, तेरे इन वचनों से, व्यवस्था से मैं प्रीति रखता हूं। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो इस व्यवस्था के अनुसार चलता है। वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी ये ना समझे कि व्यवस्था क्या थी, श्राप थी। परंतु श्राप कब हम क्यों उस विषय को, इस पॉइंट को बोल रहे हैं, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है कि जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन है। ठीक है ना। तो इसलिए व्यवस्था जिसके लिए दी थी, अगर वो काम नहीं हो रहा है तो व्यवस्था श्राप है। परंतु व्यवस्था जिस उद्देश्य से दी थी, वो उद्देश्य को ही रखकर दाऊद उन बातों पर विश्वास कर रहा है, आने वाले मसीहा पर विश्वास कर रहा है। इसलिए उसके लिए व्यवस्था क्या थी, कितनी बहुमूल्य थी। ठीक है ना। तो हमने वो बातें देखी है। तो आज एक चीज और हम देखेंगे, इसका दूसरा पहलू जब हम आते हैं उसमें हम देखेंगे। तो व्यवस्था तस्वीर थी असलियत के लिए। ठीक है ना। और व्यवस्था क्या भी थी, एक दिया भी था जब तक भोर का तारा उदय ना हो जाए। और व्यवस्था क्या भी थी, एक छाया भी थी असलियत के लिए। ठीक है ना। और अभी हम देखेंगे व्यवस्था क्या भी थी। व्यवस्था के नीचे एक व्यक्ति की दशा वास्तव में क्या थी, क्योंकि व्यवस्था ने किस तक पहुंचाना है। भले ही इतना प्यार दाऊद कर रहा है व्यवस्था से, परंतु उसका मतलब ये नहीं है मसीह की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, व्यवस्था से ही सब कुछ है। ना, व्यवस्था वास्तव में मसीह तक थी। यानी कि उस छाया से ही दाऊद को कितना प्यार था, उस दिए से ही दाऊद को कितना प्यार था, जो मसीहा के बारे में बता रही है, जो उसके बारे में बता रही है। तो इसलिए हमने वो चीज देखी है। परंतु इसका दूसरा पहलू जब हम देखते हैं, व्यवस्था के नीचे वास्तव में एक व्यक्ति की दशा क्या थी। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय पढ़े, रोमियो की पत्री 7 अध्याय में हम देखते हैं, जब रोमियो 7 अध्याय का शुरू में जब हम देखते हैं, उसका 7 अध्याय से जब हम देखते हैं, 7 का 7 से जब हम पढ़ते हैं, आप बाद में प्रार्थना के साथ पढ़ना, बाद में रोमियो 7 का 7 से और उसका 15-16 तक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, यहाँ पाप की हालात का वर्णन दिखा रखा। व्यवस्था
पाप को प्रकट कर रही है, पाप को बल दे रही है, और पाप मनुष्य के अंगों में क्या कर रहा है? प्रभुता कर रहा है। पाप व्यक्ति को मार रहा है। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है इसके नीचे, जब मतलब उस दशा को बता रहा है कि एक व्यक्ति जो पाप के अधीन था, पाप का गुलाम था, और व्यवस्था उसके ऊपर क्या कर रही थी? प्रभुता कर रही थी। देखो आप एक बार पढ़ ले उस वचन को हम, रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 7 से मैं पढ़ता हूं। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था के बिना मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा था। यानी कि ये जो व्यवस्था है ना, ये पाप को बल दे रही है, पाप को प्रकट कर रही है, और पाप मेरे अंगों में क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। पाप बलवंत होकर मुझ पर प्रभुता कर रहा है। ये व्यवस्था छुड़ा नहीं रही पाप से, परंतु पाप को प्रकट करके दे रही है। हमने वो पिछले दिनों में देखा था, जो अच्छी थी वही व्यवस्था क्या भी करके दे रही है? मसीह के बारे में बता रही है कि उद्धार मसीह के द्वारा ही होगा, छुटकारा मसीहा के द्वारा ही होगा। ठीक है ना? तो इसलिए व्यवस्था पाप को बल दे रही है, पाप को प्रकट करके दे रही है। अगर आज्ञा नहीं होती तो फिर पाप ही नहीं है। क्योंकि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, अगर सड़क पर कायदे कानून सरकार ने नहीं दिए, तो फिर हम जैसे मर्जी चलें, क्या नहीं है? निश्चय है कि उल्टे रास्ते चलेंगे तो मरेंगे। तो निश्चय व्यवस्था के दिए जाने से पहले पाप तो था, परंतु लिखा जब व्यवस्था आ गई तो पाप क्या हो गया? जब आज्ञा आ गई, जब कानून आ जाते हैं, और जब कानून का फिर उल्लंघन होता है, तो फिर सजा क्या है? पक्की है। ठीक है ना? तो उस चीज को उस तरीके से हम क्या करें, समझें। तो इधर लिखा है 8 से, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, यानी कि व्यवस्था को तड़वाया, क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई, व्यवस्था आई, तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार डाला। इसलिए इसका 6 अध्याय में भी जब हम पढ़ते हैं ना, पाप मनुष्य के ऊपर क्या कर रहा था? प्रभुता कर रहा था। तो इसका पूरा 6 अध्याय प्रार्थना के साथ पढ़ोगे तो उसी प्रकार प्रभु यीशु क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसको 6 अध्याय में उसके विषय में पूरा लिखा हुआ है। लिखा है, इसका मैं पहले पूरा पढ़ लूँ, 13 भी पढ़ लेता हूँ मैं। तो क्या यह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रगट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। 3 अध्याय में हमने देखा था, पिछले दिनों हम देख रहे थे 3 अध्याय में, उसका 19-20 वचन में पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था ने हर एक इंसान को पापी ठहरा दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मरना ही मरना है। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य, लिखा है सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा तो पाप की क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है ना? परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते थे। अब विश्वास के द्वारा धार्मिकता आ रही है। रोमियो 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इसलिए रोमियो 3 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय, रोमियो 5 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय और रोमियो 8 अध्याय में छिपा हुआ है सारा। इसमें प्रार्थना के साथ हम इसको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना?
तो इसमें एक व्यक्ति पाप के दशा में है, पाप का गुलाम है, व्यवस्था भी प्रभुता कर रही है, परंतु विश्वास करने वाले क्या कर रहे हैं, उस धार्मिकता को प्राप्त कर रहे हैं, पाप से छुटकारा पा रहे हैं यीशु पर विश्वास करके। तो इधर लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते थे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, व्यवस्था पालन कर कर नहीं। और आगे लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लिए उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी वह धर्मी ठहराने वाला हो। ठीक है ना। तो इसमें आगे अब्राहम का 4 अध्याय में अब्राहम का वो दे रखा, इसका 23 का 3 का और आगे 27 28 29 30 हम पढ़ लेते हैं, 31 पढ़ लें और फिर उसमें आ जाएं हम 4 अध्याय रोमियो में आ जाएं। रोमियो पूरा अब्राहम का उदाहरण लेकर बता रहा है। देखो मैं पढ़ लेता हूं उसको। इसलिए 4 का 1 से, इसलिए हम क्या कहें, क्या हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से कर्मों से धर्मी ठहरता तो उसे घमंड करने का जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों से धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। तो दाऊद का भी इधर जिक्र आ रहा है और अब्राहम का जिक्र आ रहा है। अभी हम दाऊद के बारे में पढ़ रहे थे। दाऊद के लिए व्यवस्था क्या थी? क्योंकि दाऊद व्यवस्था को किस नजर से पढ़ता था, देखता था, समझता था। दाऊद क्या कह रहे इधर 6 में 4 का 6 में, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराए उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए। दाऊद ने पहले बताया था, धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो ये धन्य वचन क्या खतना रहितों के लिए हैं? क्या खतने वालों के लिए हैं? क्या खतना रहितों के लिए नहीं है? तो इसमें पूरा आगे हम क्या करते हैं, 4 अध्याय आप पढ़ें पूरा। विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिल रही है, विश्वास के द्वारा छुटकारा मिल रहा है, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हो रहे हैं। अब्राहम का आगे जिक्र दे रखा। तो विश्वास के द्वारा लहू के कारण आगे परमेश्वर से मेल हो रहा, 5 अध्याय में हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं 6 अध्याय में लिखा है, पाप के लिए मृतक और मसीह के लिए जीवित। तो वास्तव में एक व्यक्ति जब यीशु पर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वो 6 अध्याय में पूरा उसका वर्णन है। लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो उसके निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ
व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दास्तां में, पाप की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं और न उस पर मृत्यु की प्रभुता होने की, क्योंकि वह जो मर गया पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए लिखा है सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। एक समय व्यवस्था के अधीन थे, इसलिए पाप प्रभुता करता था, परंतु जब अनुग्रह आ गया, हम देख रहे थे व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई। तो अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए, मसीह के लिए जी उठे। ठीक है ना। इसलिए अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है कि पाप हम पर प्रभुता करे, हम अनुग्रह के अधीन है। इसलिए अब हमने क्या करना है, धार्मिकता का दास बनना है। पहले पाप के दास थे, व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था हम पर प्रभुता कर रही थी, पाप के अधीन, दंड के अधीन कर रही थी, हमें दोषी ठहरा रही थी। परंतु जब अनुग्रह आ गया, सच्चाई आ गई, असलियत आ गई, अब पाप के लिए मरकर, व्यवस्था के लिए मरकर, क्योंकि व्यवस्था यीशु ने पूरी कर दी। जब मैं मर रहा हूं, इसलिए 7 अध्याय में विवाहित पत्नी का भी क्या कर रहा है, उसका उदाहरण लेकर पौलुस क्या कर रहा है, उसको बता रहा है। तो इधर हम अभी देखते हैं, इधर तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, व्यवस्था के अधीन थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर, पाप से छुड़ा दिया, व्यवस्था से छुड़ा दिया, लिखा धर्म के दास हो गए। अब हमें धार्मिकता का दास होना है, अपने अंगों को धार्मिकता का दास कर कर सौंपना है, आज्ञा का। इसलिए यीशु ने कहा, पहला जुआ भारी था, अब मेरा जुआ उठा लो। इसलिए अब क्या होना है, अब हम धार्मिकता का दास बनना है। अब मैं पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना है। अब व्यवस्था के कामों पर नहीं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। तो इस करके उन बातों को हमने क्या करना है, समझना है। तो अब मैं उसमें आता हूं 7 अध्याय में, समय हो गया तो भी 7 अध्याय में एक व्यक्ति की दशा क्या है, पाप का गुलामी दर्शा रहा है, पौलुस बता रहा है, ऊपर बता रहा है 7 का 1 से विवाहित जीवन का दृष्टांत दे रहा है कि जब तक, मतलब व्यवस्था क्या थी, एक क्रूर पति के समान थी। जब मतलब वो क्रूर पति अपनी पत्नी से क्या करवा रहा था, मतलब जैसे क्रूर पति अपनी पत्नी पर क्या करता है, मतलब क्या करता है, उसको आज्ञाएं देता है कि ये कर वो कर, ये कर वो कर। तो मतलब, परंतु जब वो क्रूर पति मर जाता है तो वो उसकी सारी शर्तों से क्या हो जाती है, आजाद हो जाती है। मतलब उदाहरण लेकर बता रहा है कि व्यवस्था क्या थी, आज्ञाएं थी, मानना ही था, नहीं मानेंगे तो मरेंगे, कोई छूट नहीं थी। परंतु जब व्यवस्था, लिखा है, जो वो अगर पति क्रूर जो पति था वो मर जाए तो फिर वो स्त्री क्या हो जाती है, जो गुलाम थी उसकी क्या हो गई, स्वतंत्र होगी। अब ये दूसरे की हो सकती है, अब व्यभिचारी नहीं ठहरेगी,
ऐसा उदाहरण लेकर आप प्रार्थना के साथ उसको पढ़ना। रोमी 7 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक, तो उदाहरण लेकर बता रहा है। लिखा है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए हो गए। व्यवस्था के लिए क्या हो गए हम? व्यवस्था तो नहीं मरी, व्यवस्था तो यीशु ने पूरी कर दी, हटा दिया। लिखा है हम व्यवस्था के लिए, पाप के लिए क्या हो गए? मर गए। अब उनकी हमारे ऊपर प्रभुता नहीं है। लिखा है कि उस दूसरे के हो जाओ। किसके? यीशु के हो जाओ। पहले व्यवस्था प्रभुता करती थी, अब मेरे ऊपर किसकी प्रभुता है? मैं यीशु मेरा प्रभु है। अब मेरे ऊपर यीशु का जुआ है, और वो जुआ भारी नहीं है, उसका बोझ भारी नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा है, हे सब बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ। ठीक है ना? मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ क्या है? बिल्कुल सहज है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए हर एक व्यक्ति ने अब क्या होना है? विश्वासी ने, मतलब ये नहीं अब तो पाप से छूट गए, व्यवस्था से छूट गए, अभी तो मैं आजाद हो गया, बिल्कुल आजाद हो गया ना। आजाद तो हो गए पाप से, व्यवस्था से, उन बातों से, मौत के भय से, परंतु यीशु मेरा क्या है? प्रभु है। उसकी आज्ञा, उसकी बातों को मैंने क्या करना है? यीशु ने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उसे मानता है, वो ही मुझे क्या करता है? प्यार करता है। जो यीशु से प्यार करते हैं वो उसकी बातों को भी, उसकी शिक्षा को भी क्या करते हैं? मानते हैं। तो अब हम धार्मिकता के दास, हमने समझ रहे हैं, अब हम दूसरे के हो गए। अब उस क्रूर स्वामी वो जो मर चुका है, या हम उसके लिए मर गए। पानी की कब्र में से जब हम मर कर बाहर आए, अब नई सृष्टि है। अब हमारे ऊपर पाप प्रभुता नहीं करता। अब व्यवस्था हमें क्या नहीं ठहराती? दोषी नहीं ठहराती। अब हम नई सृष्टि हैं, लिखा है वचन में। ठीक है ना? अब जो मसीह में, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो वो उदाहरण ले रहा है। और उसके बाद 7 अध्याय से 15-16 तक पौलुस फिर वो पाप की गुलामी के बारे में बता रहा है कि कैसे पाप प्रभुता कर रहा था, पाप ने मार दिया इंसान को। और आगे फिर व्यवस्था के बारे में बता रहा है। 7 का हमने, उसमें हम पढ़ सकते हैं 14 से लेकर। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ वह तो नहीं लिखा जानता, क्योंकि जो चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिसे मुझे घृणा है, वही घृणा आती है, वही करता हूँ। तो ऐसी दशा में लिखा, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो पाप की गुलामी के बारे में बता रहा है, और आगे व्यवस्था पाप को जो प्रकट करके दे रही है, व्यवस्था जो पाप को बल दे रही है, और मैं मर रहा हूं। और आगे कह रहा है, मैं भारी बोझ से, जुए से दबा हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो ये दशा थी। वास्तव में परमेश्वर ने इसलिए क्या दी थी? व्यवस्था दी थी। इंसान ने सरेंडर कर दिया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा है मन फिराओ, तो उस समय पापी व्यक्ति मन फिराकर मान रहे हैं अपने अपने पापों को, बपतिस्मा ले रहे हैं। हमने बोला था कि हम मानेंगे, परंतु व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कितने बलिदान चढ़ गए, परंतु बीच का पर्दा ऐसे का ऐसे है। इसलिए जब पापी मनुष्य मान रहा है, तो यीशु मसीह मनुष्यों की तरफ आकर उस परमेश्वर की धार्मिकता को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। कह रहा है, यूहन्ना हाथ जोड़कर खड़ा है, व्यवस्था हाथ जोड़कर खड़ी है यीशु के सामने, परंतु यीशु कहता है पिता की धार्मिकता को हमने ऐसे ही क्या करना है। तो यीशु मसीह हमारी साइड में आ गया जब हमने अपने पापों को मान लिया, वो छुड़ाने के लिए आए। इधर पौलुस क्या बता रहा है उसका बाद में पढ़ना, 24 तक पढ़ लेना। इधर लिखा 24 में पढ़ता हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आगे लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मृत्यु की और पाप की व्यवस्था से क्या कर दिया? आजाद कर दिया।
आप उसका 8 अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो वास्तव में 7:24 क्या कह रहा है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। व्यवस्था प्रभुता कर रही है, पाप मुझ पर राज्य कर रहा है मेरे अंदर, और मुझे परमेश्वर का शत्रु बना रहा है, और मैं वही कर रहा हूं जो परमेश्वर के विरोध में है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला पाप है जो मुझ में वस है। तो इससे मुझे कौन वास्तव में ये है असली हालात। जब ऐसे प्रभु को हाथ कड़े कर दिए इजरायलियों ने भी, जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था मन फिराव का, उस समय छुड़ाने वाला आ गया। उस समय सारा पाप, मनुष्य का श्राप अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर आगे पौलुस क्या कह रहा 8 अध्याय वही बता रहा है। अतः अब जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा, अब जो मसीह यीशु में, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो व्यवस्था के अधीन थे उनके ऊपर दंड की आज्ञा थी, पाप प्रभुता कर रहा था। परंतु जो मसीह में है, जो अनुग्रह में के अधीन है, जिसने मसीह पर विश्वास कर लिया, वो उस उद्धार पा लिया, छुटकारा पा लिया, धार्मिकता मिल गई। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। तो पाप प्रभुता कर रहा था, मृत्यु की व्यवस्था भी मेरे ऊपर क्या कर रही थी? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, तो आगे समय हो गया, आगे आप पढ़ सकते हैं। तो व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया था? व्यवस्था के अधीन एक व्यक्ति की हालात क्या थी? रोमी 7 अध्याय में पौलुस बता रहा है, कौन मुझे इस दशा से, इस गुलामी से, इस पाप से, इस दशा से छुड़ाएगा? जब मान लिया, जब ऐसा पुकार दिया, जब ऐसी वेदनाओं एहसास कर लिया कि मैं गुलाम हूं, मैं एक पाप का वश में हूं, तब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वो कह रहा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, मुझ पर विश्वास करो। इसलिए व्यवस्था न केवल इस दशा में लेकर आ रही है इंसान को, व्यवस्था मसीह के पास भी लेकर आ रही है। इसलिए व्यवस्था मनुष्य को कहां तक लेकर आई? मसीह तक लेकर आई। व्यवस्था ने पहली बात क्या एहसास कराया? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, पापी गुनहगार हूं, मुझे इससे कौन छुड़ाएगा? इतना ही नहीं, दूसरी बात व्यवस्था ने क्या प्रकट करके दे रही है? ये मसीह के पास लेकर आ रही है। ठीक है ना? यहीं से मसीह जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। यहीं से आत्मिक जीवन की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो आज्ञा के द्वारा पाप ने उकसाया और हमें पाप के बंधन में क्या कर दिया था? डाल दिया था। तो यही भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। तो यीशु का नाम का अर्थ ही क्या है? छुड़ाने वाला। यीशु नाम के 2 अर्थ हैं, एक इमानुएल, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, और यीशु नाम का अर्थ क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। इसलिए मरियम को जब स्वर्गदूत उसके पास आकर बोल रहा है कि तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? छुड़ाएगा, उद्धार देगा। ठीक है ना? तो 2 अर्थ हैं। तो इसलिए ये भक्ति का भेद गंभीर है। वो जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप ठहरा, हमारी सजा उसने उठाई, इसलिए वो परमेश्वर देहधारी हुआ और मेरे लिए मरा ताकि मैं ना मरूं। तो इसलिए जब एक व्यक्ति अब कोई यीशु पर विश्वास करता है, वो पाप के लिए, संसार के लिए मर गया, व्यवस्था के लिए मर गया। अब यीशु के लिए जब जीऊंगा कर कर, अब उसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। अब उसके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है, व्यवस्था की उसके ऊपर प्रभुता नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन है। इसलिए पवित्र आत्मा उसको चलाने के लिए आया है। ठीक है? प्रभु उसका अब सहायक है। एक एक दिन अपनी धार्मिकता को उसमें परमेश्वर क्या करेगा? पूरा। आइए हम प्रार्थना करने। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। आपने
सारी व्यवस्था की मांगों को पूरा किया। आपने हमें उस श्राप के अधीन से छुड़ाया, उस गुलामी से, उस पाप की दशा से छुड़ाया। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु इस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। प्रभु तूने व्यवस्था दिया इसलिए था ताकि मनुष्य अपनी दशा को पहचान जाए और परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को पहचान जाए। पिता धन्यवाद करते हैं, हम हर एक को इस महान अनुग्रह को और आपके प्यार को, और पाप कितना भयानक था प्रभु जिसे हम छुड़ाए गए हैं। प्रभु पाप कितना क्रूर शासक है जो मनुष्य को गुलाम बना कर उसके ऊपर प्रभुता करता है। प्रभु उन बातों को हम प्रत्येक को सीखने के लिए सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।